आपके सामने आपसे वादा किया था मैंने कल के वीडियो में कि मैं फिर एक बार आऊंगा, और जो मैं वादा पूरा किया मैंने, और आपके सामने मैं फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ, सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नेक्स्ट टाइप 2 लेकर। और कल के वीडियोस मैंने देखा उस पर काफ़ी तेज़ी से उस पर ग्रोथ हो रहा है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लाइक बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं रोज़ आपके सामने एक नए नए वीडियो, नए नए कंटेंट और बेहतर तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2। कल हमने पढ़ाया था आपको टाइप 1, और इसी तरह से हम लोग टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे पढ़ाते रहेंगे। और मैंने जैसा आपको कल भी मैंने बोला था कि जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म होगा, मैं उसके रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए किसी न किसी बुक का मैं सॉल्यूशन पूरा थ्रोली मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि अगर प्रैक्टिस करने बैठेंगे बुक को बनाने के लिए तो उस समय आपके दिमाग में ये नहीं आए कि ये क्वेश्चन फंस गया तो ये कैसे बनाऊं। तुरंत आप उस क्वेश्चन के नंबरिंग वाइज प्लेस लिस्ट में जाएंगे और मेरे चैनल में, और उसका सोल्यूशन आप वहां से ले सकते हैं इजीली। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप घर बैठे स्टे सेफ, आराम से। कोरोना का कहर चल रहा है, अभी भी जारी है, आगे पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है अंधेरा है सवेरा जरूर होगा। और जैसा कि अभी दौर चल रहा है, कोरोना का कहर चल रहा है, तो मैं बता दूं कि सब लोग घर पे फंसे हुए हैं, सब अपने अपने जगहों पर फंसे हुए हैं। मैं भी अपने गांव पर फंस चुका हूं। और जो ये सेटअप आप देख रहे हैं, कल मेरे पास मैसेज आया कि सेटअप सर थोड़ा सा ऑड लग रहा है, छोटा बोर्ड है, ईंट वाला दीवार दिख रहा है। मैं बता दूं कि मैं अपने गांव में हूं और यहाँ मेरा कोचिंग थोड़े ना चलता है, तो यहाँ मैं गांव में फंसा हुआ हूँ। टी शर्ट भी मेरा बहुत पुराना है, 5 साल पहले का है, वो मैं पहनकर आपके सामने आया हूँ, बक्सा से निकाला मैंने। और ये बोर्ड जो है कि प्राइमरी स्कूल का है। किसी तरह से हमने उस स्कूल के मतलब इंचार्ज से बात किया, तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं वहाँ बोर्ड पे। तो एक प्राइमरी स्कूल का, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल का ये बोर्ड है, छोटा बोर्ड है इसी वजह से। और ये उसी क्लासरूम में हम लोग हैं, एक छोटे प्राइमरी स्कूल में। और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन भी कर रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि आप इसका फ़ायदा उठाइए। हमने भी मतलब कोशिश किया है अपने स्तर से, जो भी सुविधा है बन पा रहा है उससे। अभी चल रहा है अभी का दौर, पूरी ह्यूमन बींग्स वर्सेस नेचर्स, जैसा कि प्राकृतिक और मानव जाति दोनों एक दूसरे से लड़ चुके हैं, ऐसा लग रहा है। पूरी लाइफ पॉज हो चुकी है, तो टेंशन मत लीजिए। हम लोग अगर घर में हैं तो नुकसान तो हो रहा है, हमारी गतिविधियों को ब्रेक लग चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हम नहीं पा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल मतलब गेनिंग में ही रहेंगे, क्योंकि नदियां साफ हो रही हैं, पहाड़ें दूर से दिखाई दे रही हैं, हिमालय जल अंदर से दिखाई दे रहा है, पूरा वातावरण साफ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ठीक हो रहा है, ओजोन का लेयर भर रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। पंछी, आज मैंने अपने देखा गाँव में, बहुत दिनों 20 साल पहले मैं उन पंछियों को देखा करता था, आज वो मुझे दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे दिखने को मिल रहा है, तो कुछ न कुछ फायदा है। खैर, मैं वक्त न लेते हुए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, और आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2 लेकर आया हूँ आपके सामने। और इस टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। हाँ, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पक्का आएगा, इस बात के लिए आप श्योर रहिए कि आप जो कल के जो वीडियो में है, आप अगर बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो कल वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो यहाँ से आप जरूर फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में श्योर रहिए कि अभी भी पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल बनाने का जो तरीका है, कैसे बनाएंगे हम लोग, इसके लिए मैं दोनों तरीका बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा सेकंड वाला मेथड से। जैसे आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो SI का फॉर्मूला होता है, P/100, P मूलधन, R रेट और T टाइम। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कोई राशि, जब भी किसी क्वेश्चन में कोई राशि, इंग्लिश में लिखेगा आपको असम, तो कोई राशि अगर लिखे तो समझ जाइएगा कि ये मूलधन की बात कर रहा है। तो कह रहा है कोई राशि कुछ भी मान लीजिए, मैंने मान लिया 1 रुपए, बोल रहा है किसी दर से 3 वर्ष में, रेट हमें नहीं मालूम है, दर यहाँ पर लिखा हुआ है किसी दर से, तो रेट नहीं मालूम है, 3 वर्ष में, यानी कि टाइम आपको दे दिया 3 वर्ष। कह रहा है कि स्वयं मतलब मूलधन, स्वयं के 7/6 गुना हो जाता है। स्वयं के 7/6 गुना होने का मतलब है कि ये आपका 1 है, तो
ये बन जाएगा 7/6 गुना, यानी कि 7/6 से गुना करिए तो हो जाएगा 7/6। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि मूलधन 1 रुपए है और ये 7/6 रुपए अमाउंट है, तो एसआई यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं माइनस करके कि 7/6 माइनस 1। अगर इनको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 1/6। अब ये सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रिंसिपल यानी कि 1, रेट पूछ ही रहा है आपसे, टाइम 3 साल, टाइम 3 साल। अगर मैं 3 साल यहाँ पर टाइम लिख दूं और अपॉन में 100, तो यहां से जो आर का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आपका 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 बार में, और सॉरी 2 से 3 बार में, 2 3 6 और 2 से ये 50, नीचे नीचे कैंसिल होंगे, तो आर यहां से निकल कर आएगा, आर इक्वल होगा आपका 50, 3 × 3 9 और 50, यानी कि 50/9%। जो आप इसे फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन बनाकर यानी पूर्णांक में, तो 5/9% आपका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला, कल भी मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन आप समाप्त कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला पर मैंने इसे भी बना दिया। अगर इसका दूसरा तरीका आप सोच रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। दूसरा तरीके के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज याद रखना है, कल भी मैंने बताया था कि एसआई जो होता है परसेंटेज में रेट इनटू टाइम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मैं बात करूं रेट की, मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा। कल भी कुछ लोगों ने बोला सर थोड़ा स्लोली पढ़ाइए, तो मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। तो रेट अगर किसी ने तय किया कि 10% रेट है पर ईयर, तो 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा आपको 10% मिलेगा। अगर आपने 2 साल के लिए छोड़ा तो 20% मिलेगा। अगर आपने 3 साल के लिए छोड़ा तो 30% मिलेगा। ऐसे ही आपका रेट बढ़ता जाएगा समय के साथ। यानी कि इसी प्रकार एसआई परसेंटेज में अगर निकालते हैं तो रेट इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसआई हमें नहीं दिया गया है, लेकिन कोई राशि मतलब मूलधन, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। कल भी मैंने बताया था, अगर आपको नहीं मालूम हो तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। और मिश्रधन बन जा रहा है 7/6, मतलब अगर अमाउंट की बात करें तो 100 का 7/6 अगर निकाल दीजिए तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 350/3%। अगर एसआई यहाँ से निकालेंगे परसेंट में तो यहाँ से निकलेगा आपका 350/3 माइनस 100 और माइनस करेंगे तो 50/3% एसआई, और एसआई बराबर आर इंटू टी होता है। अगर एसआई बराबर आर इंटू टी होता है तो रेट तो हमसे पूछ ही रहा है, टाइम हमें दे रखा है 3 साल, तो 3 हमने यहाँ पर रख दिया, और एसआई हो गया 50/3, तो यहाँ से आर निकल कर आया 50/9। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा सवाल भी इसी प्रकार से है, दूसरा सवाल भी देखेंगे। तो दूसरा सवाल में ये लिखा हुआ है, सेम सवाल है, बस थोड़ा सा मैंने बदला है, और मैं एक ही तरह का सवाल रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि सर एक ही तरह का रिपीट कीजिए तो आप इसी को फिर से देख लीजिए। अगर आप एक ही तरह के वीडियो ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस का यही तो फायदा है ऑनलाइन में, कि हम एक क्वेश्चन को बार बार देखकर समझ सकते हैं। ऑफलाइन में रिप्ले नहीं होता है, तो फायदा उठाइए, बार बार देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यहाँ जो लिखा किसी राशि, मैंने बोला बार बार किसी, कोई राशि मतलब सीधे प्रिंसिपल की बात करता है। जब भी आपसे बोले किसी राशि, कोई राशि या असम, इंग्लिश में लिखेगा असम, तो आप समझ लीजिएगा कि मूलधन की बात कर रहे हैं। यानी कि मूलधन साधारण ब्याज का 4/9 है, यानी मूलधन बराबर है किसका? साधारण ब्याज। किसी राशि का साधारण मूलधन का 4/9, सॉरी मूलधन का 4/9 है, यानी मूलधन का 4/9। अब यहां से अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो एसआई अपॉन प्रिंसिपल 4/9 होगा। यहां से आप देख रहे हैं कि एसआई के ठीक सामने 4 है, तो 4 रुपए मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट,
प्रिंसिपल के ठीक सामने 9 है, तो 9 रुपए मान लीजिए सिंपल मूलधन। और इसमें ये भी बोला गया है कि धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय समान है, यानी दर और समय दोनों समान है। अगर दर और समय दोनों समान है तो रेट भी मान लीजिए x, टाइम भी मान लीजिए x। अब अगर मैं इनको यूज करूं कि एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर होता है, यानी एसआई 4 रुपए है, तो एसआई बराबर होता है मूलधन गुने रेट गुने समय अपॉन 100। तो यहां से निकल कर आएगा कि ये हो जाएगा 400 अपॉन 9। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आपको बेसिक पता हो तो ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, और रूट निकालने पर ये आएगा 20/3, यानी x का वैल्यू 20/3 आएगा। अगर रेट पूछ रहा है तो 20/3%, अगर टाइम पूछेगा तो 20/3, यानी कि रेट पूछा जा रहा है तो 20/3 रेट होगा, परसेंट में जो फ्रैक्शन बनेगा तो 6.2/3%, 6 होल 2/3%। तो दूसरा सवाल इस तरह से बना। हाँ, इसका और भी सोल्यूशन है जो कि मैंने उस तरीके से कहिएगा तो भी बता देंगे, और नहीं तो खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दो तरीके से हर क्वेश्चन को बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? कितने समय में पूछ दिया, यानी टाइम तीसरे क्वेश्चन के लिए अननोन है। रेट गिवन है, रेट जो है वो 8% दिया हुआ है, और एसआई मूलधन का, यानी एसआई जो है लिखा हुआ है, एसआई बराबर है मूलधन का 2/5, यानी प्रिंसिपल का 2/5। अगर यहां से एसआई अपॉन प्रिंसिपल यानी पी को नीचे लाया जाए तो 2/5, यानी कि एसआई के सामने है 2 और प्रिंसिपल के सामने है 5। अब यहां से फिर से वही फॉर्मूला है कि एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एसआई भी पता है, पी भी पता है, रेट भी पता है, टी तो बताना है, यानी कि 2 बराबर 5 गुना 8 गुना टी और 100, और इस 5 से कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, और 4 से 5 टाइम में, 4 से 2 टाइम में, 2 कैंसिल, यानी टी निकल कर आया 5 इयर्स। तो ये हुआ आपका तीसरा सवाल। और चौथा सवाल इस टाइप का लास्ट, चौथा सवाल जो है कह रहा है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, यानी इस बार आपका रेट अननोन है, किसी राशि का 10 वर्षों में, यानी कि टाइम 10 साल, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। फिर से वही चीज लिखा हुआ है कि एसआई जो है मूलधन का मतलब गुना 2/5 है, मूलधन का 2/5 है। और फिर से वही किया जाए, एसआई अपॉन मूलधन 2/5, तो एसआई 2 और मूलधन 5। फिर से वही फॉर्मूला, एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। तो एसआई 2, प्रिंसिपल 5, रेट तो पूछ ही रहा है, टाइम 10 साल, और अपॉन 100। और यहां से अगर इनको सॉल्व किया जाए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 2 टाइम में, और यहां से रेट निकल कर आएगा आपका 4%। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अभी भी, और आप देख रहे हैं कि बेहद आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। तो टाइप 2 को मैंने इसमें रखा हुआ है। इसी प्रकार हम लोग टाइप 3 भी करेंगे, और आज टाइप 2 यहीं पर रोकते हैं। और इस तरह के आप प्रैक्टिस कीजिए, बुक से बनाइए,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बताइए कि मैं पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, स्मूथली पढ़ाऊंगा। ये मैं दावा करता हूँ कि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नए नए कॉन्सेप्ट भी मैं लाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।